आइए बच्चों, हम लोग क्लास 12 के मैथ में टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में यानी कि जो लेक्चर नंबर 2 था उसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी से कुछ एग्जाम्पल को बनाया था और मैं आपको प्रोमिस किया था कि मैं सारा एग्जाम्पल बताऊंगा, लेकिन मैं दूसरे लेक्चर में किसी एक टेक्निकल वजह से मैं आपका सारा एग्जाम्पल नहीं बता पाया। तो आइए हम लोग लेक्चर 3 में जो रेस्ट एग्जाम्पल है उसको देखते हैं और मैं क्वेश्चन लिख दिया हूँ। आइए क्वेश्चन समझते हैं क्या है। मैं डायग्राम बनाते जाऊंगा और क्वेश्चन को पढ़ते जाऊंगा। तो इस प्रकार से है क्वेश्चन कि एक आपका ये वक्र है, कर्व है, और ये कर्व है y बराबर x माइनस 7, इसको गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस आपका हो जाएगा 6। यह एक कर्व है, समझिए। अब क्वेश्चन पढ़िए कि उन बिंदुओं पर वक्र y बराबर x माइनस 7 बाय x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं ज्ञात कीजिए जहां पर यह x अक्ष को काटती है। यानी कि ये जो कर्व है यह कर्व x अक्ष को काट रही है। जिस जगह पे काट रही है, सपोज कि इसी जगह पर आपका यह कर्व x एक्सिस को काटती है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा xy, या u का है क्योंकि x एक्स को काटती है तो y कोऑर्डिनेट आपका 0 हो जाएगा। लेकिन अभी आप मत लिखिए। तो यहाँ पर जो आपका स्पर्श रेखा है ये आपका जो टेंजेंट है, टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा, इसी का हम लोगों को समीकरण निकालना है। तो चूंकि यह कर्व x एक्सिस काटती है तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिखिएगा, क्या लिखिएगा, चूंकि 1 कट दी x एक्सिस, x एक्सिस हिंदी में चूंकि एक x अक्ष को काटता है, देयरफॉर y कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 0। तो 1 इंप्लाइज आपका कितना हो जाएगा बाबू, x माइनस 7 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और y कोऑर्डिनेट आपका हो गया 0। कहने का मतलब है x माइनस 7 बराबर 0, ये गुना होगा तो 0 हो जाएगा। यानी कि x बराबर 7, दैट इज x बराबर 7 और y बराबर आपका हो गया 0। यानी कि ये जो पॉइंट मिला ना, ये पॉइंट आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 7 और 0। यहीं पर स्पर्श रेखा का आपको इक्वेशन निकालना है। तो उसके लिए dy बाई dx चाहिए। तो आप आइए डिफरेंशिएट कीजिए, किसको, 1 को कीजिएगा। तो डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx बराबर नीचे वाला वैसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 वैसे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन x का 1 माइनस ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाला का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x माइनस हो जाएगा 5 और बटे में नीचे का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का आपका हो गया होल स्क्वायर। तो dy बाई dx बराबर क्या बच गया बाबू, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको गुना कीजिएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 गुनी 14x माइनस गुनी माइनस प्लस गुनी माइनस माइनस 7 बचे 35 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो देखिए, तो 5x और 5x करके बर्बाद हो गया। तो बाबू क्या बच गया आपके पास, तो आपके पास बच गया dy बाई dx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 14x, 35 से आपका 6 गया माइनस 29 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो आपको dy बाई dx निकालना है, किस पॉइंट पे निकालना है, तो पॉइंट आपका है 7 और 0। यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस 7 के स्क्वायर प्लस 14 गुनी 7 माइनस 29 बट्टे 7 स्क्वायर माइनस 5 गुनी 7 जोड़ 6 का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ऊपर आपका आ जाएगा 20 और नीचे आपका आ जाएगा 20 का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। ये आपका कट गया,
बराबर कितना बच गया 1/20। ठीक है बाबू। तो आइए आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालिए। लिखिएगा सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट कहां पे, तो पॉइंट यहां पर है आपका 7 0। लिखिएगा अतः 7 0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 बराबर dy/dx। किस पॉइंट पे, तो 7 0 पे और x माइनस x1। y माइनस y1 कितना है बाबू 0, और ये आपने निकाला है 1/20, और x माइनस x1 कितना है 7 है। इधर कोना कोनी गुना कर दीजिए, 20y बराबर x माइनस 7, यानी कि 20y माइनस x प्लस 7 बराबर 0, और यही आपका स्पर्श रेखा का समीकरण है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यानी कि यह स्पर्श रेखा का अभिष्ट समीकरण। ठीक है बच्चों, तो आइए अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है, और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। एग्जाम्पल 19, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द tangent and normal to the curve x पे पावर 2/3 प्लस y पे पावर 2/3 बराबर 2 एट 1 1। हिंदी में लिख देता हूं मैं, आपका है वक्र x पे पावर 2/3 प्लस y पे पावर 2/3 बराबर 2 के बिंदु 1 पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या कहता है बाबू क्वेश्चन, आइए इसको हम लोग समझते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज नो दिक्कत, देयर इज नो दिक्कत। देखिए क्या कहता है, एक कर्व, ये आपका एक कर्व है। इक्वेशन है x पे पावर 2/3 प्लस y पे पावर 2/3 बराबर 2। इसको 1 नंबर मान लीजिए, और यहाँ पर एक पॉइंट है P, और ये आपका है 1 1। ऑलरेडी ये पॉइंट दिया हुआ है 1 1। इसी पॉइंट पर आपको टेंजेंट भी निकालना है और नॉर्मल भी निकालना है। टेंजेंट का मतलब ये हो गया, ये देखिए टक 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 टक, ये हो गया टेंजेंट, यानी कि स्पर्श रेखा। नॉर्मल आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो गया नॉर्मल, समझ गए।
इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, हिंदी में अभिलंब। यानी कि स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर स्पर्श है उसी पर जो लंब होता है इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब, नॉर्मल। ठीक, तो आइए बाबू क्या तरीका है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सबसे तो पहले आपको dy बाई डी एक्स निकालना ही है, तो निकाल लीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए। तो डिफरेंशिएटिंग वन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो पावर उतरेगा 2/3 x पे पावर 2/3 माइनस 1, 2/3 y पे पावर 2/3 माइनस 1, फिर y का x के रेस्पेक्ट में, इधर 2 है आपका 0 हो जाएगा, यानी कि 2/3 y पे पावर माइनस 1/3 dy बाई डी एक्स, इधर लेते हैं ये माइनस 2/3 x पे पावर माइनस 1/3, 2/3 का कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स बराबर माइनस x पे पावर माइनस 1/3 y पे पावर माइनस 1/3, चूंकि दोनों में माइनस है ना तो ऊपर नीचे हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से हो जाएगा कि dy बाई डी एक्स बराबर माइनस y पे पावर 1/3 बाय x पे पावर 1/3 हो गया। ठीक है, और आपको dy बाई डी एक्स निकालना है किस पॉइंट पे, ऑलरेडी आपका पॉइंट 1 1 दिया हुआ है, 1 1 पे, तो माइनस 1 पे पावर 1/3 बाय 1 पे पावर 1/3, यानी कि आपका हो गया -1। ठीक है, -1। अब आइए dy बाई डी एक्स निकल गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालिए, लिखिएगा सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1 1, यानी कि अतः एक एक पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा बाबू, y माइनस y1 बराबर dy बाई डी एक्स एट कितना 1 1, और x माइनस x1, y माइनस y1 0 है बल्कि 1 है, और आपने dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाला -1, और x माइनस x1 आपका कितना है 1, यानी कि y माइनस 1 बराबर -x प्लस 1, यानी कि y प्लस x, इसको उधर भेज दीजिए तो आपका -2 बराबर 0। यही आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। ठीक है, अब नॉर्मल निकालना है, लिखिएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1 1, यानी कि 1 1 पर अभिलंब का समीकरण क्या होता है बाबू, y माइनस y1 बराबर -1 बाय dy बाई डी एक्स, कहाँ पे 1 1, याद कीजिए ये हम लोग थ्योरी पढ़े थे, और आपका हो गया x माइनस x1, तो y माइनस y1 -1 बाय dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स देखिए तो आपने क्या निकाला है, आपने निकाला -1 और x माइनस x1, y माइनस y1, बल्कि आप जो है y1 के वैल्यू रख दीजिए ना 1 है, और x1 का वैल्यू रख दीजिए 1, तो ये तो +1 हो गया, x माइनस 1, तो y माइनस 1 बराबर x माइनस 1, तो ये दोनों कैंसिल, तो y माइनस x बराबर आपका हो गया 0। तो इस तरह से ये आपका हो गया टेंजेंट, और ये आपका हो गया नॉर्मल, यानी कि अभिलंब, और ये आपका हो गया स्पर्श रेखा। ठीक है बच्चों, तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे साथ लीजिएगा, मैं थोड़ा मुस्कुराऊंगा। चलिए,
ठीक है, थोड़ा समय से सुधार लो। ठीक है बच्चों, हम लोग आज का आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है? एग्जाम्पल 20। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ tangent to the curve given by x बराबर a sin क्यूब t, y बराबर b, y बराबर b cos क्यूब t। a पॉइंट वर t बराबर पाई बाय। हिंदी में क्या है तो हिंदी में लिख देता हूं। दिए गए वक्र x बराबर a साइन क्यूब t, y बराबर b cos क्यूब t के एक बिंदु जहां t बराबर पाई बाय 2 है पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। आइए बच्चों, हम लोग सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। ये जो देखने से ये लगता है कि ये जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है ये आपका पैरामेट्रिक फॉर्म है, समझ गए? तो पैरामेट्रिक फॉर्म में है, हम लोगों को निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। निकालेंगे, बिल्कुल आसानी से निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको dy बाई dx निकालना होता है, तो आपको निकालना है तो गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो x बराबर a साइन क्यूब t, y बराबर b cos क्यूब t दिया हुआ है। तो पहले आप इसका पैरामीटर t है, पहले आप t के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, तो आपका dx बाय dt बराबर a कांस्टेंट बाहर साइन क्यूब t का, तो पहले 3 साइन स्क्वायर t, फिर साइन का आपका हो जाएगा cos t, और एंड dy बाय dt बराबर हो जाएगा आपका b बाहर है, cos क्यूब t का आपका हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t, फिर cos का माइनस साइन t। तो आपको निकालना है dy बाय dx, तो dy बाय dt बटे में dx बाय dt, तो dy बाय dt कितना होगा? माइनस 3b cos स्क्वायर t इंटू साइन t, और ये 3a साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t। एक इससे बर्बाद हो गया, ये इससे बर्बाद हो गया, 3 कैंसिल, यानी कि dy बाय dx बराबर माइनस b बाय a और cos बाय साइन आपका हो गया cot t, समझ गए? cos बाय साइन यानी कि cot t। तो आपको क्या निकालना है? dy बाय dx निकालना है। कहाँ पे? जब t बराबर कितना हो? जब t बराबर आपको हो पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 बराबर माइनस b बाय a और cot 90 डिग्री, तो cot कितना हो गया बाबू? आपका 90 डिग्री। तो आपका कितना हो जाएगा? हाँ, ये आपका cot आपका हो गया 90 डिग्री, नहीं जी? तो t बराबर आपका, तो देखिए ना,
तो पहले ऊपर यदि cos 90 डिग्री रखिएगा तो cos 90 डिग्री कितना हो जाएगा 0 और sin 90 डिग्री कितना हो जाएगा 1। तो ये तो आपका 0 हो गया, यानी कि ये भाई साहब आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा 0। ठीक है बच्चों। और अब जो है लिखिएगा देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट t बराबर π/2। तो आपका कितना हो जाएगा बाबू, y माइनस y1 बराबर dy/dx कहाँ पे, तो t बराबर π/2 और x माइनस x1, y माइनस y1। तो y1 यहाँ पर जब t का वैल्यू रख दीजिएगा तो कितना हो जाएगा b cos क्यूब t के जगह π/2 बराबर इसका वैल्यू तो कितना है 0 है, और जब 0 है तो इधर बाबू आपका कितना निकल गया, तो इधर आपका जो है ना x माइनस x1, तो x1 के जगह पर यहाँ पर a और साइन क्यूब t के जगह पे आपका π/2, हालांकि ये 0 ही हो जाएगा। तो फाइनली आपका कितना मिल गया, तो y बराबर आपका ये तो 0 हो गया, खत्म हो गया, तो आपका b cos क्यूब π/2 और ये जो है ना b और cos 90 डिग्री 0 यानी कि 0 का क्यूब, तो y बराबर आपका कितना हो गया, तो y बराबर आपका हो गया 0। समझ गए, स्पर्श रेखा का समीकरण y बराबर 0 का मतलब हो जाता है हाँ x एक्सिस। मैं देख लेता हूँ एक बार, मैं चेक कर लेता हूँ, तो y बराबर 0 बिल्कुल सही है। समझ गए, तो आपका क्या हो गया, तो आप लिखिएगा दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हिंदी में लिखिएगा यह स्पर्श रेखा का अभिष्ट समीकरण। समझ गए, तो इस प्रकार से आपका सारा एग्जाम्पल खत्म हो जाता है, द एंड हो गया बाबू। और अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6 पॉइंट कौन सा है ये, तो ये 6 पॉइंट आपका है 3। समझ गए, तो अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 पढ़ेंगे और इसमें टोटल आपका 27 क्वेश्चन है, 27 क्वेश्चन है। और 27 क्वेश्चन जो है कि एक दिन में ख़त्म कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक दिन में ख़त्म करने के लिए हमको कम से कम 4 से 5 घंटे का वीडियो बनाना पड़ेगा। मैं देखता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि इसको एक ही क्लास में ख़त्म करूँ, यदि नहीं हो पाएगा तो 2 क्लास होगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।